बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चढ़ना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं मनीष पेड़ीवाल। आज हम शुरुआत करेंगे रीड लेवल सेकंड और सोशल साइंस। सबसे पहले जीके से शुरुआत करते हैं। जीके में हमारे लगभग मेंस में 130 नंबर का जीके आएगा और 120 नंबर का सब्जेक्ट है। उसके बाद में 10-20 नंबर की साइकोलॉजी वो कंप्यूटर, वो आप सबको पता है। अगर आप, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मास्टर बन रहे हो तो ज़रूर आपको पता ही होगा। तो आप रोज़ाना ये कंटिन्यू क्लास चलेगी, जिसको पढ़ना है, साथ में चढ़ना है। धीरे धीरे जैसे हमसे आप जुड़ते जाओगे, आगे धीरे धीरे विश्वास बनता जाएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हम राजस्थान के परिचय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के परिचय में पढ़ते हैं कि वैदिक काल में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। यानी जो हमने सुना ना, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का काल, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वैदिक काल में राजस्थान का क्या नाम मिलता है। तो नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। उसके बाद में वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मरुकांतार। उसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, जो 625 ईस्वी का लिखा गया है, उसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थाना द्वितीय। उसके बाद में राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया और लिखित प्रयोग मिलता है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में राजस्थान, रजवाड़ा और रायता नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में लिखी गई थी, उसमें नाम मिलता है। उसके बाद में जो नैनसी ख्यात है, तो मूणो नैनसी द्वारा लिखी गई है, और जो राज रूपक है वीरबान द्वारा लिखी गई है, उस ग्रंथों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में हमें पढ़ना है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। वर्तमान स्वरूप का मतलब जो अभी राजस्थान का वर्तमान मानचित्र है ना, मैप, वो। उसके बाद में हम राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। तो स्थिति में पढ़ना है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। जैसे ये मान लो ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी, और इधर देशांतर में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति, इंडिया की स्थिति या एशिया महाद्वीप की स्थिति देखी जाए ग्लोब में, तो उत्तरी गोलार्ध में आती है, और पूर्वी और पश्चिम में देखी जाए तो पूर्वी में आती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ थी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो लिखी हुई आपको सामग्री बहुत जगह मिल जाएगी। मतलब मार्केट में किताबें मानो, नोट्स मानो, भरी पड़े सामग्री। और अगर आपको याद करना है तो उसके लिए देखो, लिखी हुई सामग्री मायने नहीं रखी, बल्कि आपको याद कितना है। और याद भी ऐसे होना चाहिए कि ऑप्शन के बिना खटाक से क्वेश्चन आ जाए कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, तो खटाक से उत्तर आना चाहिए बिना ऑप्शन के, मरुकांता। तो उसके बाद में ग्लोबी स्थिति में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ है, तो ये जैसे भारत का नक्शा है, तो उधर राजस्थान की स्थिति मिलती है। ऊपर से आते हैं तो हम जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा राजस्थान। तो राजस्थान में उत्तर, इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है भारत में। राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये किसने बताई थी, सर्वप्रथम टी.एच. हैंडल ने। फिर राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। तो राजस्थान का गठन या वर्तमान स्वरूप पहले हम पढ़ चुके, 1 नवंबर 1956। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437, आपको याद रखना है। 6,85,000 नहीं, ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। 6,85,48,437, मतलब 1,000,000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
6,85,48,437 देश में स्थान है 7वां। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वर्तमान में जिले 41। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप आया था उस समय राजस्थान में जिले थे 26। बाद में धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ती गई और अलग अलग गवर्नमेंट बनाते गई और 33वां जिला बना प्रतापगढ़, वो बनाया था वसुंधरा राजे ने, मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम। उसके बाद में 2023 में आपको ध्यान है तो सरकार थी कांग्रेस की और सीएम थे श्रीमान अशोक जी गहलोत। उन्होंने 33 जिलों से संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 51। वो वीडियो वायरल हो रहा था ना, जल्दी जल्दी 51 नहीं 50, वो वीडियो वायरल होता है, उसमें छोटा सा बच्चा अशोक जी के वो सामने बैठा था और वो जल्दी जल्दी जिलों की संख्या बोल रहा था। उसके बाद में जैसे ही गवर्नमेंट वापस चेंज हुई और सीएम बने श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने वापस कमेटी बिठाई और जिलों की संख्या कर दी 41। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी, 41। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं, मतलब राजस्थान की पूरी बाउंड्री की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब है कि राजस्थान की वो सीमा है वो स्थलीय है, उसके राजस्थान की सीमा कहीं से, जलीय सीमा कहीं से टच नहीं होती है। जैसे अगर हम भारत की सीमा पढ़ेंगे तो उसमें जलीय सीमा भी पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की सीमा है वो सिर्फ स्थलीय है, ओनली फॉर, वो लगती है 5,920 किलोमीटर। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, राजस्थान है वो एक देश के साथ भी सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान, और बाकी सीमाएं जो वो स्टेट के साथ बनाता है, अपने ही भारत के स्टेट के साथ। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो पाकिस्तान के साथ बनाता है, तो 1070 है। उसके बाद में राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में। राजस्थान में वर्तमान में संभाग है 7। सर्वप्रथम हम सब पढ़ेंगे अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से, सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना अजमेर तो आएगा, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले पहले थे। उसके बाद में एक अजमेर से अलग होकर बना ब्यावर, वो आ जाएगा, और नागौर से हमारे अलग होकर बना डीडवाना कुचामण, वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में संभाग है बीकानेर। बीकानेर संभाग में कोई चेंजिंग नहीं है, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। उसके बाद में भरतपुर। भरतपुर में 5 जिले, एक चेंज हुआ है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर पहले थे, और उसके बाद में एक अलग होकर बना है डीग। उसके बाद में जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू पहले थे। कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल, तिजारा, ये 2 जिले नए इसमें ऐड हुए, वो अलवर और जयपुर से कट के बने, ठीक है, 7 जिले। जोधपुर में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, ये पहले थे। एक ध्यान रखना है बालोतरा, जो बाड़मेर से जिसका जन्म हुआ बालोतरा, वो इसमें आ जाएगा जोधपुर संभाग में। और एक जो ये जोधपुर से बना है फलौदी, वो आ जाएगा। उसमें कोटा में कोई चेंज नहीं, कोटा संभाग, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़। उदयपुर संभाग में उदयपुर आएगा, चित्तौड़ आएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये पहले थे। सिर्फ एक चेंज जोड़ना है, जो सलूम्बर बना है ना उदयपुर से, वो, ठीक है। उसके बाद में देखो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में प्रथम कौन है। ये चीज़ें जो बदलने वाली नहीं है, स्थायी है, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा का सदस्य, जैसे हमारे पूरे इंडिया में लोकसभा की सीटें 543, राजस्थान से चुन के जाते हैं मेंबर, लोकसभा में 25। उसी प्रकार से लोकसभा में प्रथम महिला सदस्य बनी थी, वो बनी थी राजमाता गायत्री देवी। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी यशोदा देवी। राजस्थान की प्रथम राज्यसभा की सदस्य बनी थी शारदा भार्गव। और उसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी प्रतिभा पाटिल, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो बनी थी वसुंधरा राजे, ये लेटेस्ट चल रही है। और उसके बाद में प्रथम राजस्थानी फिल्म नजरानू, ध्यान में रखना है। उसके बाद में राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर, आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला डूंगरपुर। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम नगर पालिका माउंट आबू। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम हैं, जैसे
योध्य क्षेत्र और रामनगर बोलते हैं श्री गंगानगर को। जंगल देश और राती घाटी बोलते हैं बीकानेर को। अगर आप बीकानेर किले का प्राचीन नाम पढ़ोगे तो उसमें आएगा राती घाटी। हनुमानगढ़ को बोलते हैं भटनेर। हनुमानगढ़ किले का प्राचीन नाम भी है भटनेर। नागौर को जानते ही यही छतरपुर। और जयपुर अजमेर नागौर के मध्य क्षेत्र को बोलते हैं सपादलक्स। प्रतापगढ़ को बोलते हैं कांठल। डूंडाड़ बोलते हैं जयपुर और उसके आसपास के छतरपुर को। 56 का मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। ये ना मैदान है वो हमेशा नीचे रहता है, तो मैदान नीचे दक्षिण साइड में। अब आपको बताना है कि 56 का पटार कहाँ पे है। मैदान तो नीचे है, पटार ऊपर रहता है, तो वो कहाँ है कल बताना है, ध्यान रख के आना है। मेवल कहाँ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मध्य। और देवलिया किसके बोलते हैं, प्राचीन नाम है प्रतापगढ़ का। अलवर भरतपुर को बोलते हैं मेवात क्षेत्र, पता ये। कुरु प्रदेश या राठ क्षेत्र बोलते हैं अलवर को। मत्स्य प्रदेश जो राजस्थान के एकीकरण के समय गठन हुआ था ना, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। और सीवी जनपद पुराना नाम था मेवाड़ का। जोधपुर का पुराना नाम मारवाड़। शेखावाटी किसे बोलते हैं, सीकर चूरू जुनूर जुनू को। और एक सीकर के क्षेत्र को अलग से ध्यान रखना, अनंत प्रदेश भी बोलते हैं। सिरोही का जो प्राचीन नाम है अर्बुद प्रदेश या चंद्रावती। मांडवीपुर किसको बोलते हैं, मंडोर को। और ओसिया जोधपुर में पड़ता है, उपकेश पटना। कोटी किसे बोले, धौलपुर को। जाबालीपुर या जलालाबाद जालोर को। गोपालपाल करौली को। बूंदी का प्राचीन नाम है वृंदावती। इंद्रप्रस्थ नगर बोलते हैं कोटा को। उसके बाद में हमें ध्यान रखना अजमेरू, अजमेर का प्राचीन नाम था ही वागड़। डूंगरपुर में बांसवाड़ा का क्षेत्र। बयाना श्रीपंत को बोलते हैं। योगिनीपट्टनम जावर को। मध्यमी का नगरी चित्तौड़ को बोलते हैं। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम है, ये बताना खिजराबाद किसने जीतकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था, ये आपको बताना है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़, जो आज भी बोलते हैं। बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर। बेराट जयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। और जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड वल दुगल। अब विभिन्न क्षेत्र को उपनाम है, जैसे राजस्थान का अन्न या धान का कटोरा किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं गंगानगर को। फल्लू की टोकरी राजस्थान की गंगानगर। राजस्थान की अब्रक नगरी किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी किसे बोलते हैं, राजस्थान की भीलवाड़ा को। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है भिवाड़ी, जो अभी खेरतल तिजारा में पड़ता है, पहले अलवर में पड़ता था। एशिया का वीना उदयपुर को बोलते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उदयपुर में राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक क्या है, जिले हैं। जिले का आप समझ गए, जिस प्रकार से हमारे अजमेर में आना सागर झील हैं, उसी प्रकार से उदयपुर में सर्वाधिक झील हैं। जैसमंद झील, जहाँ पे नटने का चबूतरा बना हुआ है, वो झील है। 60 टापू है। गुलाबी नगरी बोलते हैं जयपुर को, बताइए। तांबा नगरी बोलते हैं झुंझुनू को। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे बोलते हैं, कोटा को बोलते हैं, ध्यान रखना है। राजस्थान का हृदय किसे बोलते हैं, अजमेर को। क्यों बोलते हैं, हृदय हमारे शरीर के कहाँ होता है, सेंटर में। उसी प्रकार के राजस्थान के सेंटर में बसा हुआ है अजमेर, तो अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय। अब आप में से कौन बताएगा कि शिक्षा नगरी किसे बोलते हैं राजस्थान की, वो कोटा को बोलते हैं। राजस्थान का हृदय हो गया अजमेर। भारत का मक्का या राजस्थान का मक्का अजमेर को बोलते हैं। राजपूतानी की कुंजी अजमेर को बोलते हैं। अजमेर जिला दर्शन पढ़ेंगे हम। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। जोधपुर व हवेलियों का शहर बोलते हैं जैसलमेर को। क्यों बोलते हैं, वो जो प्रसिद्ध 3 हवेली है ना, पटू की हवेली, सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली, वो जैसलमेर में ही है। बहुत हमने घूम के देखी है, बहुत ही सुसज्जित है, देखने का मन करता है। सैलानियों का शहर जैसलमेर को बोलते हैं। पीले पत्थरों का शहर, आप जैसलमेर कभी घूमने जाओ तो बोलना, देखना वहाँ पे पीले ही पीले मकान दिखेंगे। पीले पत्थरों का शहर बोलता है जैसलमेर को। 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को। राजस्थान की धातु नगरी या औजारों की नगरी बोलते हैं नागौर को। यहाँ औजारों के लिए नागौर आज भी फेमस है। राजस्थान का नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। और सूर्य नगरी किसे बोलते हैं, जोधपुर को। वो एक गाना सुना है क्या, सूर्य नगरी जोधपुर में आपका स्वागत है। नीला शहर बोलते हैं जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं जोधपुर को। न्यायिक राजधानी कौन है, जोधपुर, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे है, उच्च न्यायालय जोधपुर में है। नवाबों की नगरी बोलते हैं टोंक, वहाँ नवाब ज़्यादा रहते हैं। भारत का प्राचीन टाटा